ने तेजस्वी को नायक बताया तो फिर जेडीयू ने नीतीश कुमार को जन सेवक। अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को नायक बताने पर सियासत तेज हो गई। विरोधी तो विरोधी, उनकी पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी लगता है कि तेजस्वी को जननायक बनाने का यह समय नहीं है और सही समय नहीं है। वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल तेजस्वी जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर ही असली जननायक थे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने नेताओं के लिए एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े जा रहे हैं। कोई नायक कह रहा है, कोई जननायक कह रहा है, कोई जनसेवक कह रहा है, तो कोई नालायक बताकर तंज कस रहा है। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को जननायक बताया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। आरजेडी ने बचते बचाते जननायक में से जन को हटाकर तेजस्वी यादव को नायक बना दिया, जिस पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैरानी जताते हुए कहा कि जो अब तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो खुद को जननायक मानने लगा है। मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। विरोधी तो विरोधी, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है। तो वहीं जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे या फिर मेरे पिता है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। जननायक से शुरू हुई शब्दों की ये जंग नायक होते हुए नालायक तक पहुंच गई है। जेडीयू ने तेजस्वी को नायक बताने वाले पोस्टर के जवाब में नीतीश कुमार का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें नीतीश को जनसेवक बताते हुए जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी बिहार की सियासत आजकल इन शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत आजकल कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। वो शब्द क्या है, वो भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नायक, खलनायक, जननायक, नालायक, सुशासन, जंगलराज, जनसेवक, विकास और विनाश, इन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है बिहार की पूरी सियासत। वैसे तो कई शब्दों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूम रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जननायक शब्द पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। ऐसा क्यों है, वो आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार में चुनाव है और वोटर अधिकार यात्रा के समय कांग्रेस ने सबसे पहले राहुल गांधी को जननायक बताने की कोशिश की थी। अब आरजेडी ने तेजस्वी यादव को नायक बता दिया, जिस पर एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि यूं ही किसी को जननायक नहीं कह सकते। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्यों यूं ही कोई जननायक नहीं बन जाता, जननायक नहीं हो जाता। दरअसल जननायक का मतलब होता है जो जनता का नायक हो, जो जनता के दिलों में रहता हो, जो जनता के भले के लिए सब कुछ करता हो। ऐसे में देश की राजनीति में सिर्फ एक नेता को जननायक की उपाधि मिली, वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें जननायक की उपाधि दी थी। अब समझिए कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक क्यों कहा जाता है। लोकप्रियता की वजह से, जनहित में जो उन्होंने कार्य किए, काम किए, उनकी वजह से, वंचित वर्ग के लिए जो प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई अपनी राजनीतिक करियर में, उसकी वजह से उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। जननायक जैसे शब्द से उनके सम्मान में गढ़े गए। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को ईमानदारी और साहसिक फैसलों के लिए जननायक कहा गया। पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की वजह से जननायक जैसे शब्द उनकी शोभा में गढ़े गए। ये कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने देश में पहली बार 1978 में पिछड़ों को
26% आरक्षण दिया। मतलब यह कि कर्पूरी ठाकुर के चलते देश में पहली बार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला। राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की सादगी की अभी भी मिसाल दी जाती है। इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो रिक्शे से चल देते थे। यही नहीं, फटा कोट पहनकर ऑस्ट्रिया चले गए। क्या आज के समय में, आज के वक्त में देश की राजनीति में ऐसा कोई नेता है? विचार कीजिएगा। यही वजह है कि जब किसी को उनकी पार्टी के लोग जननायक कहते हैं तो सवाल खड़े होते ही होते हैं। अब बात